मेरा नाम है शुभांगी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली इम्यून सिस्टम की ऐसी रिएक्शन होती है जो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है और बॉडी को हार्म करती है या फिर डैमेज करती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन दिखती है हमें। ऑब्वियसली हाइपर सेंसिटिविटी मतलब नॉर्मल सेंसिटिविटी से ज़्यादा कुछ तो इफेक्ट आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगा, हमें डिस्कम्फर्ट या डैमेज क्रिएट कर सकता है बॉडी को, और कभी कभी ये फैटल भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है, ये रिएक्शन तभी होती है जब मतलब तभी होती है जब हमारी पहले से ही सेंसिटिविटी बॉडी पहले से ही सेंसिटिविटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऑलरेडी उसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं। उसकी वजह से वो रिएक्शन दिखाती है और वो हाईली एग्रेसिवली रिएक्शन दिखाती है, तो इसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये सारे जो टाइप्स हैं हम इन डिटेल में देखेंगे आगे। तो टाइप 1 में क्या आता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 क्या है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इमीडिएट दिखाती है बॉडी में कुछ ही सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर। इसका जो मैकेनिज्म है, तो पहले क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडीज है, इसके रिलेटेड होता है ये, जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल को एक्टिवेट करती है और हिस्टामाइन को रिलीज करती है। उसके वजह से ये रिएक्शन मतलब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का वो फर्स्ट वाले का मैकेनिज्म है। तो हमने देखा है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन सेकेंड्स टू मिनट के अंदर दिखता है। इसके एग्जांपल्स है एनाफिलैक्सिस, अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन हम जो देखते हैं। और फीचर्स क्या है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन परमेबिलिटी। ट्रीटमेंट में क्या आता है, हम ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज करेंगे, इपिनेफ्रिन, देन एंटीहिस्टामाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे यूज करेंगे। तो टाइप 1 में आपको समझ में आया होगा, तो हम इसके रिलेटेड और एक छोटा सा वीडियो देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। Type 1 hypersensitivity reaction. Ig antibodies bind to the mast cell. Subsequent exposure to allergens causes cross-linking. This triggers degranulation and release of उसके बाद आते हैं टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। इसमें क्या आता है, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 में क्या होता है, यहाँ आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी डायरेक्टली सेल सरफेस को बाइंड करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। सो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आवर्स के अंदर ही होता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। और ट्रीटमेंट में हम इसमें भी इम्यूनोसप्रेसेंट या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। उसके बाद आते हैं, इसका भी हम छोटा सा एक विजुअल आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं Type 2 hypersensitivity. Antigens bind to the target cell surface. IgG antibodies then recognize and attach. This activates complement, causing cell destruction. टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें इधर ही मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन दिखती है। इस रिएक्शन में बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बॉडी के टिश्यू में और डिपॉजिट हो जाते हैं। उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाती है उसकी वजह से। तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, आवर्स टू डे होता है, मतलब इसके अंदर ही हो जाता है, वो रिएक्शन दिख जाती है। इसके एग्जाम्पल है सीरम सिकनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सिस्टमिक लुपस इरिथ्रोमेटस। बाद में है सिस्टम्स, इसके भी फीचर्स क्या है, फीवर, रैशेस, जॉइंट पेन, ये सब हाइपर सेंसिटिविटी में दिखाते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके।
ट्रीटमेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करेंगे। ये हो गया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद आता है टाइप 4। टाइप 4 में क्या आता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाम में ही है, ये डिले दिखाती है, मतलब कोई भी ये रिएक्शन कुछ घंटों बाद या 2 दिन बाद ऐसे दिखाती है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन में भी 24 से 72 आवर के बीच में ये बोला है इन्होंने। इसमें क्या होता है? टी सेल मेडिएटेड होता है ये हाइपर डिले वाली, और टी सेल मेडिएटेड होता है और एंटीबॉडी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। बाकी सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बी सेल मेडिएटेड होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों भी बी सेल मेडिएटेड, लेकिन टाइप 4 टी सेल मेडिएटेड। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 24 टू 72 आवर के बीच में होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ट्रीटमेंट में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे। ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। An antigen interacts with a T cell. This contact activates the T cell. Cytokines are released. This activates macrophages. हमने मैकेनिज्म देखे, एग्जांपल देखे। ये सारे मैकेनिज्म हमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या मैकेनिज्म है, कौन से रिएक्शन के मतलब टाइमिंग ऑनसेट ऑफ एक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल्स भी याद रखना, कौन से किसकी वजह से क्या होता है। एनाफिलेक्सिस टाइप 1 की वजह से होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट 4 में आता है, ये सब याद रखना। उसके बाद ट्रीटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंक्लूजन में आते हैं, तो हमने क्या देखा है आज इसमें? हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देखा है, क्या होती है हाइपर सेंसिटिविटी, उसके 4 टाइप्स क्या है। टाइप 1 में इमीडिएट है, जो इमीडिएट दिखाती है ऑनसेट ऑफ एक्शन। सेकेंड्स में कुछ होते हैं, सेकेंड्स में। 2 में साइटोटॉक्सिक देखा। थर्ड में इम्यून कॉम्प्लेक्स देखा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। टाइप 4 में टी सेल इन्वॉल्व होती है, ये डिलेड होती है। लास्ट में ये याद रखना कि हाँ, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कभी कभी ये ओवर रिएक्ट करने की वजह से हमें हार्म भी हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा जरूर। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई कुछ चाहिए वीडियो वगैरह, तो आप कमेंट में डालिए, मैं जरूर डालूंगी। थैंक यू।